आप देख रहे हैं दिल्ली न्यूज़ 7, सबके साथ सबकी बात। नमस्कार, मैं हूं नरेंद्र कौर और आप देख रहे हैं दिल्ली न्यूज़ 7, सबके साथ सबकी बात। आइए अब आपको दिखाते हैं आज की खास खबर। श्रीमद् भागवत कथा श्रवण करके गदगद हुए भक्तगण। श्री राधा कृष्ण मंदिर धाम में विद्याभूषण जी महाराज कर रहे कथा की अमृत वर्षा। श्री राधा कृष्ण मंदिर धाम शालीमार बाग में भक्तों पर श्रीमद् भागवत कथा की अमृत वर्षा जारी है। रविवार 14 अप्रैल को विशाल कलश शोभा यात्रा से आरंभ हुई इस कथा का समापन रविवार 21 अप्रैल को होगा। कथा व्यासपीठ पर विराजमान आचार्य श्री विद्याभूषण जी महाराज प्रतिदिन भक्तों पर कथा रूपी अमृत वर्षा कर रहे हैं। उनकी मधुर वाणी को सुनकर भक्तगण जहां भाव विह्वल हो रहे हैं, वहीं बीच बीच में संगीत की धुनों पर भक्तगण पंडाल में झूमते नाचते देखे जा सकते हैं। श्री राधा कृष्ण मंदिर धाम के चेयरमैन मधु गोपाल गोयल, प्रधान ब्रिजमोहन गुप्ता, महामंत्री रमेश गर्ग, कोषाध्यक्ष अजय कुमार गुप्ता सहित समस्त पदाधिकारियों का सेवा भाव सराहनीय है। प्रतिदिन गणमान्य अतिथियों की उपस्थिति भी चर्चा का विषय है। गुरुवार 18 अप्रैल को जब महाराज श्री ने भक्तों को महाराज की कथा सुनाई, तो उस समय खाटू धाम विशाल मंदिर दिल्ली के राष्ट्रीय अध्यक्ष घनश्याम गुप्ता जावेरी भी अपनी टीम के साथ कथा स्थल पर पहुंचे और महाराज श्री को विशेष टोपी एवं शॉल ओढ़ाकर सम्मानित किया। कथा में भक्तों को प्रतिदिन प्रसाद के साथ भंडारे का भी लाभ मिल रहा है। आइए देखते हैं कथा की विस्तृत रिपोर्ट। श्री विद्याभूषण जी महाराज कथा व्यास पर विराजमान है। महाराज जी बहुत बढ़िया, मैंने शोभा यात्रा भी कवर की थी और बहुत बढ़िया कथा का श्रवण चल रहा है। आज रास की कथा थी, क्या संदेश देना चाहते हैं? जो जीव भगवान के रास में आकर के एक बार भगवान की परम रास की कथा को श्रवण कर लेता है, उसके जीवन में हमेशा हमेशा के लिए भगवान कैद हो जाते हैं और भगवान की कृपा सदैव उसके जीवन में रहती है। रास एक पावन ऐसा चरित्र है जो भगवान संसार को दिखाना चाहते हैं कि सब कुछ संसार में नहीं है, मेरे द्वारा संसार चलता है। इसलिए भगवान संसार के बनकर भी सबको अपना बना लेते हैं। ये भगवान की महिमा है। रास के माध्यम से जीव को भगवान के चरणों में पहुंचने का मार्ग मिलता है। तथा जैसे गोपियों ने भगवान के रास में आकर के अपने आप को धन धन्य माना, वैसे जो जीव भगवान की इस पावन कथा में या रास कथा में या गोवर्धन पूजा में आता है, उसका जीवन धन धन्य हो जाता है, उसका जीवन पावन हो जाता है। भगवान की वह पावन कथा है जिसको श्रवण करने मात्र से भगवान उसके हृदय में सदा सदा के लिए विद्यमान हो जाते हैं। सदा सेव्या श्रीमद्भागवती कथा यस्या श्रवण मात्रेण हरिश्चित्तम समाश्रयेत, जिसके श्रवण मात्र से परमात्मा उसके चित्त में यानी हृदय में विराजमान हो जाते हैं, ऐसी पावन कथा है। जो जीव एक बार भगवान की इस पावन कथा में आ जाता है, उसके कई जन्मों का कल्याण हो जाता है तथा उसके देवी पितृ देवता और तथा उसके वास्तु स्थान के देवता समस्त प्रसन्न हो जाते हैं। हमेशा हमेशा के लिए जीव भगवान का बन जाता है और भगवान उसके बन जाते हैं, क्योंकि भगवान कहते हैं
जो मेरे से जुड़ जाता है मैं भी उससे हमेशा के लिए जुड़ जाता हूँ। अहम भक्त पराधीना, मैं भक्त के अधीन हूँ। भक्त मुझे जैसा नचाता है वैसा मैं नाचता हूँ, जैसा खिलाता है वैसा मैं खाता हूँ, जैसा मुझे चलाता है वैसा मैं चलता हूँ। पर सच्चा भक्त होना चाहिए। जो सच्चा भक्त होगा भगवान उसके अधीन हो जाते हैं और भगवान उसके अधीन होकर के हमेशा हमेशा के लिए भगवान उसका साथ देते हैं। ये इस महाराज का भी महत्व है, ये इसकी महिमा है। जय श्री राम। जय श्री श्याम। इतना जो विशाल आयोजन परम श्रद्धेय गुरुजी आचार्य विद्याभूषण जी महाराज जो अपने मुखारबिंद से इतनी सुंदर कथा का बखान कर रहे हैं और इतना विशाल जन समूह लोगों को भारतीय सनातन धर्म के प्रति आस्था को दर्शाता है। और खाटू श्याम बाबा के दरबार में हम लोग खड़े हैं। मैं इतना ही कहूँगा कि ये वही स्थान है जब हमने खाटू श्याम दिल्ली धाम की स्थापना करी और यहाँ से भी आशीर्वाद हमने लिया। और आज जहाँ बाबा का आशीर्वाद है वहाँ इस स्थान की एक अलग वैल्यू है। भाई मधु जी और ब्रिजमोहन जी मेरे साथ खड़े हैं कि आज खाटू श्याम दिल्ली धाम जिसे लोग दुनिया का 8वां अजूबा कहते हैं और 2 साल के अंदर जो इतना बड़ा चमत्कार हुआ है वहाँ कोई व्यक्ति काम नहीं कर रहा, कोई संस्था काम नहीं कर रही, हम सब एक माध्यम है। खाटू श्याम बाबा विश्वकर्मा बनकर दे आर डूइंग वर्किंग हेयर। और बाबा कब और किस समय बड़े बड़ा चमत्कार दिखा सकता है इसके अंदर कलयुग में कहीं अतिशयोक्ति नहीं है। जय श्री श्याम। घनश्याम जी एक क्वेश्चन और है आपसे, क्योंकि इस समय राजनीतिक माहौल बहुत है और चांदनी चौक सीट की जनता कहीं न कहीं आपके लिए बहुत लालायित है कि जैसे आप सेवा खाटू जी में कर रहे हैं उसी तरीके की सेवा चांदनी चौक में दें, तो इसके लिए क्या घनश्याम जी तैयार हैं? देखिए अभी चुनाव का माहौल है और मैं फ्रॉम द बिगिनिंग आरएसएस से भारतीय जनता पार्टी से बिलोंग करता हूं। मैं इतना ही कहूँगा कि जो खाटू श्याम बाबा को मंजूर है वही घटित हो रहा है और वही होगा और हमेशा हम खाटू श्याम बाबा की जय जयकार करेंगे। जय श्री श्याम। जय श्री श्याम। जय श्री राम। दिल्ली न्यूज़ 7 पर और अधिक रोचक खबरें देखने के लिए दिल्ली न्यूज़ 7 को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। यदि आप भी अपनी संस्था की खबर दिल्ली न्यूज़ 7 पर देना चाहते हैं तो नीचे स्क्रीन पर दिए गए नंबरों पर संपर्क अवश्य करें। धन्यवाद। दिल्ली न्यूज़ 7 सबके साथ सबकी बात। अधिक खबरों के लिए दिल्ली न्यूज़ 7 को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें।